मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे परिवार में अभी बहुत समस्याएं चल रही हैं। ऐसा लग रहा है कि हर सदस्य अपनी अपनी मर्जी से काम कर रहा है। घर के बड़े बुजुर्ग अपने विवेक से भटक गए हैं और छोटे भी गलत राह पर चल रहे हैं। आपस में ठीक से बातचीत नहीं होती और अपनों से अधिक भरोसा बाहर वालों पर होने लगा है। इस वजह से तुम्हारा परिवार बिखरता जा रहा है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि एक ही समय में बहुत सारे संकट तुम्हारे परिवार पर छा गए हैं और तुम समझ नहीं पा रहे हो कि यह सब क्यों हो रहा है। तुम्हें शंका हो रही है कि शायद किसी ने तुम्हारे परिवार पर जादू टोना कर दिया है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम माता काली के सच्चे भक्त हो, तो यह कैसे सोच सकते हो कि कोई तुम्हें जादू टोना कर सकता है। मैं स्वयं तुम्हारे सामने ढाल बनकर खड़ी हूँ। जादू टोना तो दूर की बात है, किसी की कुदृष्टि भी तुम्हारे परिवार पर नहीं पड़ सकती। तुम्हारे घर में जो तनाव और समस्याएं हैं, उसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण है आर्थिक स्थिति। पिछले कई वर्षों से तुम्हारे परिवार में कोई प्रगति नहीं हुई, कोई खुशियों का अवसर नहीं आया और इस कारण घर का माहौल उदासी और निराशा से भर गया है। इससे घर के सभी सदस्य चिड़चिड़े हो गए हैं। दूसरा कारण है तुम्हारे घर की महिलाओं का दूसरों से अपनी तुलना करना। वे दूसरों की तरह बनने की कोशिश कर रही हैं और बाहर वालों की बातों में आकर अपनों पर शक करने लगी हैं। यह प्रवृत्ति परिवार में शांति और सुख को दूर कर रही है। तुम्हारी इस समस्या का केवल एक ही समाधान है, अपने परिवार में प्रेम और विश्वास बनाए रखना। सभी एक दूसरे का साथ दे तो देखना सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लाई हूँ। यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है और तुम्हें इसे ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि इससे तुम्हारे परिवार की सभी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। देख बच्चे, पहले तो मैं तुझे बता दूं कि तू यहाँ तक अपनी मर्जी से नहीं आया है। स्वयं मैंने तुझे बुलाया है और मैं काली स्वयं तुझे कुछ बताना चाहती हूँ। एक ऐसा सत्य बच्चे जो अब तक तुझे छुपाया गया था, तुझे बताया नहीं गया। तुझे मेरे बुलाने का कारण यही है कि तू जान सके, समझ सके और तैयार हो सके। जो सत्य तुझे जानना है वह केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि तेरे जीवन के हर पहलू को छूने वाला एक रहस्य है। मेरी बात ध्यान से सुन, क्योंकि यह केवल तेरी सुरक्षा का विषय नहीं, बल्कि तेरी आत्मा के जागरण का भी क्षण है। तेरे आसपास कुछ अनहोनी घट रही है। यह अनहोनी साधारण नहीं है। यह किसी अजनबी द्वारा नहीं, बल्कि तेरे अपने पड़ोसी द्वारा रची जा रही है। हाँ बच्चे, वही पड़ोसी जो तेरे हर दिन के जीवन का हिस्सा है। वह जो हंसते हुए तुझसे मिलता है, लेकिन उसके भीतर एक गहरी जलन है। वह तुझसे नहीं, तेरी सफलता से जलता है। मैं भी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ और तुझे अच्छे से विस्तार से बताती हूँ। देख बच्चे, मैंने उसे देखा है। वह तुझ पर नजरें रखता है, हर दिन, हर रात। वह तेरे बारे में सोचता है। पता नहीं क्या सोचता है, लेकिन मैं बताती हूँ तुझे। तेरे मन में जो सवाल चल रहा है, उसका जवाब देती हूँ। उसके विचार पवित्र नहीं है। उसकी जलन उसे ऐसी हद तक ले आई है कि उसने काली शक्तियों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। यह वही शक्तियां हैं जो मेरे अधीन हैं, लेकिन उसने उन्हें अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहा है। तेरे पड़ोसी ने गुप्त दरबार का रुख किया है। यह दरबार कोई साधारण स्थान नहीं है। यह वही जगह है जहां अंधकार और शक्ति का संगम होता है।
यह स्थान तेरे ही शहर में, तेरे ही आसपास है, लेकिन इसे केवल वही देख सकते हैं जिनकी आत्मा अंधकार की ओर झुकी है। इस दरबार में केवल काली विद्या जानने वाले लोग जाते हैं। वह गया है और वहां जाकर उसने तेरे नाम पर एक षड्यंत्र रचा है। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है कि वह तेरा नाम लेकर बात कर रहा था किसी से। उसने कहा था, यही व्यक्ति मुझसे आगे क्यों बढ़ रहा है? इसकी प्रकृति इतनी तेज क्यों है? यह क्यों काम कर रहा है और क्यों सफल हो रहा है? उसकी बातें केवल जलन से भरी थी। उसने वहां मौजूद तांत्रिकों से कहा, कितने ही पैसे लग जाए, कितना ही कुछ हो जाए, जो मुझे देना पड़े वह मैं दूंगा, लेकिन मुझे इसकी बर्बादी चाहिए। मुझे इसकी सफलता को रोकना है, इसकी ऊर्जा को बांधना है। उसने वहां अनुष्ठान भी किया है। उसने तेरे नाम का एक वस्त्र लिया है। उसने तेरी तस्वीर, तेरे जीवन से जुड़े कुछ चिन्ह लेकर वहां जाकर मंत्र उच्चारण किया है। लेकिन बच्चे, तू चिंता मत कर। तुम्हारी मेहनत अब एक मिसाल बनने जा रही है। तुम्हारी सफलता अब एक इतिहास रचने वाली है। तुम्हारा नाम अब उन लोगों में गिना जाएगा जिन्होंने अपने आत्मविश्वास और मेहनत से दुनिया को बदल दिया। अब तुम्हारी कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी। अब लोग तुम्हारे उदाहरण को देखकर सीखेंगे कि सच्ची सफलता कैसे प्राप्त की जाती है। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ते रहना है। तुम्हें किसी भी परिस्थिति में रुकना नहीं है। तुम्हें अपने हर सपने को पूरा करना है। तुम्हें अपने हर लक्ष्य को हासिल करना है। तुम्हें अपने हर कार्य को पूरी लगन और निष्ठा के साथ करना है। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां हैं। अब तुम्हारे जीवन में केवल प्रकाश है। अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता है। अब तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता। अब तुम्हें कोई भी नहीं गिरा सकता। अब तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता। तुम्हारी शक्ति अब सर्वोच्च है। तुम्हारा आत्मविश्वास अब अटूट है। तुम्हारा धैर्य अब असीमित है। तुम्हारी मेहनत अब रंग ला रही है। तुम्हारा भविष्य अब उज्जवल है। तुम्हारी सफलता अब निश्चित है। अब तुम्हारी यात्रा नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही है। तुमने जो रास्ता चुना है वह तुम्हें ऐसे मुकाम तक ले जाने वाला है जहां केवल विजेता ही पहुंचते हैं। अब तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो सफलता पाने के लिए आवश्यक है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा आत्मविश्वास, ये सभी मिलकर तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाएंगे जहां तुम हमेशा से जाना चाहते थे। तुम्हें अब किसी भी बाधा से डरने की जरूरत नहीं है। तुमने पहले भी मुश्किलों का सामना किया है और हर बार मजबूत होकर उभरे हो। अब तुम्हारे सामने आने वाली कोई भी चुनौती तुम्हारे लिए केवल एक नया सबक होगी, एक नया अवसर होगी जिससे तुम और भी अधिक सशक्त बनोगे। अब तुम्हारे जीवन में नया दौर शुरू हो चुका है। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और बिना रुके आगे बढ़ते जाना है। तुम जितनी मेहनत करोगे उतनी ही सफलता तुम्हें मिलेगी। अब तुम्हारे लिए असंभव कुछ भी नहीं है। अब तुम्हें केवल अपने सपनों को सच करने की ओर बढ़ते रहना है। तुम्हारे आत्मविश्वास की चमक अब चारों ओर फैल रही है। लोग अब तुम्हारी ओर देखने लगे हैं, तुम्हारी उपलब्धियों को सराहने लगे हैं। अब वे तुम्हें एक प्रेरणा के रूप में देखने लगे हैं। अब तुम्हारी पहचान केवल तुम्हारे नाम तक सीमित नहीं है, बल्कि वह तुम्हारे कार्यों और मेहनत से बनी है। अब तुम्हें अपनी सफलता को और भी ऊंचाइयों तक ले जाना है। अब तुम्हें हर नए अवसर को पहचानना है और उसे पूरी तरह से अपनाना है। अब तुम्हें अपने हर निर्णय को सोच समझ कर लेना है ताकि वह
तुम्हें और आगे ले जाए। तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, यह तो बस शुरुआत है। अब तुम्हारे लिए केवल एक ही रास्ता है, आगे बढ़ने का। पीछे मुड़कर देखने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम्हारे जीवन में केवल आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं, केवल सफलता की राह है। अब तुम अपने हर सपने को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार हो। तुम्हारे पास अब वो समझ और परिपक्वता आ चुकी है जो तुम्हें हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने में मदद करेगी। अब तुम किसी भी चुनौती को एक अवसर में बदल सकते हो। अब तुम किसी भी असफलता से सीखकर उसे अपनी सफलता की सीढ़ी बना सकते हो। अब तुम्हारे लिए दुनिया के दरवाजे खुल चुके हैं। अब तुम्हें अपने कार्यों से अपनी पहचान बनानी है। अब तुम्हें अपनी मेहनत से दुनिया को दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। अब तुम्हें अपने आत्मविश्वास से यह साबित करना है कि तुम किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानने वाले। अब तुम्हारे लिए हर नया दिन एक नई उम्मीद लेकर आता है। अब तुम्हारे लिए हर नया अवसर तुम्हारी सफलता की एक नई सीढ़ी बन सकता है। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है और अपने हर कार्य को पूरी निष्ठा के साथ करना है। अब तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता। अब तुम्हें कोई भी नहीं गिरा सकता। अब तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता। अब तुम्हारी सफलता निश्चित है। अब तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। अब तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है। अब तुम्हारी पहचान एक विजेता के रूप में हो रही है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करो। अब समय आ गया है कि तुम अपने हर सपने को साकार करो, ताकि वह अपने परिवार के लिए सशक्त हो सके। और आश्चर्यजनक रूप से उमा की मानसिकता में बदलाव आया। उसका डर समाप्त हुआ और उसने एक नए दृष्टिकोण से अपने परिवार को संभाला। महेश भी धीरे धीरे उस बदलाव को समझने लगा और दोनों ने मिलकर अपना जीवन एक नए रूप में संवारना शुरू किया। यह एक उदाहरण था कि माँ काली की शक्ति सिर्फ बाहरी हानि से बचने के लिए नहीं होती, बल्कि यह हमें हमारी मानसिक जकड़न और भीतर के डर से भी मुक्ति देती है। माँ काली का आशीर्वाद एक ऐसी शक्तिशाली ऊर्जा है जो किसी भी आत्मा को अपनी पहचान के प्रति जागरूक करती है। वह हमें यह समझाती है कि हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, हमें उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। कोई भी परिवर्तन या विकास बाहरी नहीं होता, यह हमेशा हमारे भीतर से ही उत्पन्न होता है। जब हम अपनी पूरी तन्मयता से माँ के चरणों में समर्पित हो जाते हैं, तो हम हर चुनौती को एक नए तरीके से देखने की क्षमता प्राप्त करते हैं। यह क्षमता हमें किसी भी जीवन की परिस्थिति से जूझने और उसे पार करने की प्रेरणा देती है। माँ काली की भक्ति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह हमें स्वयं के सबसे गहरे हिस्से को समझने में मदद करती है। हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं और अपने असल रूप को पहचानते हैं। माँ की भक्ति केवल बाहरी पूजा तक नहीं सीमित होती, बल्कि यह हमारे अस्तित्व की गहराई में जाकर हमें आत्मज्ञान और आत्ममूल्यता से परिचित कराती है। इस आत्ममूल्यता को समझने के बाद हम किसी भी हालात में खुद को खोते नहीं हैं, क्योंकि हम यह जान जाते हैं कि हमें किसी बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति से मार्गदर्शन मिलता है। जब भी हम किसी कठिन स्थिति में होते हैं या किसी भय से घिरे होते हैं, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि माँ काली का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। वह हमारे भीतर के डर और संकोच को समाप्त कर हमें अपने असली स्वरूप का एहसास कराती है। यह एहसास हमें जीवन के हर संघर्ष से परे उठने की शक्ति प्रदान करता है। यही माँ काली की वास्तविक महिमा है। वह केवल एक देवी नहीं, बल्कि एक अनंत शक्ति है जो हमें अपनी आत्मा से जुड़ने का मार्ग दिखाती है।
इस प्रकार माँ काली की पूजा केवल एक रस्म नहीं, बल्कि एक आत्म साक्षात्कार का मार्ग है। यह हमें हमारी आंतरिक शक्ति से जोड़ती है, हमें हमारी असल पहचान दिलाती है और हमें जीवन के हर पहलू में अपने उद्देश्य को पहचानने की क्षमता देती है। माँ काली की कृपा से हम हर अंधेरे से बाहर निकल सकते हैं और जीवन की वास्तविकता को समझने में सक्षम हो सकते हैं। माँ काली का आशीर्वाद अनंत है और यह हमें हर चुनौती के सामने अडिग और मजबूत बना देता है। जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का प्रयास करते हैं, तो हम यह महसूस करते हैं कि वास्तविक शक्ति हमारे भीतर ही है। जीवन की कई कठिनाइयां केवल इस कारण उत्पन्न होती हैं कि हम अपने आत्मविश्वास और आंतरिक ऊर्जा को खो बैठते हैं। लेकिन जब हम माँ काली के चरणों में शरण लेते हैं, तो हमें यह समझ में आता है कि हम अपने भीतर की शक्ति से किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। माँ काली की उपस्थिति हमारे जीवन में एक ऐसी ऊर्जा का संचार करती है जो हमें अपनी सीमाओं को पहचानने के बाद उन्हें पार करने का साहस देती है। जब जीवन में निराशा का बादल छा जाता है, जब कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, तब माँ काली की उपासना हमें यह एहसास कराती है कि हर रात के बाद दिन आता है और हर अंधेरे के बाद उजाला। माँ का आशीर्वाद हमें उस अंधेरे से बाहर निकलने की शक्ति देता है जो हमें जीवन में निरंतर परेशान कर रहा होता है। यह आशीर्वाद केवल बाहरी परिस्थितियों में बदलाव नहीं लाता, बल्कि हमारे भीतर एक गहरी चेतना का जागरण करता है। यह चेतना हमें जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने की क्षमता देती है, जिससे हम अपनी समस्याओं का सामना साहस और धैर्य से कर पाते हैं। जब एक व्यक्ति माँ काली की पूजा करता है, तो वह केवल किसी बाहरी शक्ति से वरदान प्राप्त नहीं करता, बल्कि अपने भीतर के भय, संकोच और असुरक्षा को समाप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाता है। माँ काली हमें यह शिक्षा देती है कि डर केवल हमारी मानसिकता का हिस्सा है और उसे केवल एक सशक्त आत्मा ही पार कर सकती है। माँ का आशीर्वाद हमें हमारी आत्मा की गहराई तक ले जाता है, जहाँ से हम अपने असली रूप को पहचान सकते हैं। यह पहचान हमें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मदद करती है। हम अपने जीवन को अपने तरीके से जीने की क्षमता प्राप्त करते हैं और हमारी समस्याएं केवल एक अवसर बन जाती हैं, जिससे हम और मजबूत हो सकते हैं। माँ काली का आशीर्वाद हमें यह भी सिखाता है कि जो भी कर्म हम करते हैं, वह हमारे भीतर की भावना और उद्देश्य से जुड़े होते हैं। जब हम किसी कार्य में पूरी निष्ठा और ईमानदारी से संलग्न होते हैं, तो हमें परिणाम के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। माँ काली हमें यह समझाती है कि कर्मों का फल समय के अनुसार प्राप्त होता है और जो कर्म हम सही तरीके से करते हैं, वह हमें अंततः सफलता की दिशा में ले जाते हैं। यह विश्वास हमें अपनी राह पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है, चाहे हमारे सामने कितनी भी कठिनाई क्यों न आए हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि सफलता पाने के लिए सिर्फ भाग्य का साथ होना जरूरी है, लेकिन सच्चाई यह है कि भाग्य से ज्यादा मेहनत मायने रखती है। जो लोग लगातार प्रयास करते हैं, वे किसी भी परिस्थिति में आगे बढ़ सकते हैं, भले ही उनका भाग्य उनके पक्ष में हो। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करते और सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको अपने काम पर ध्यान देना होगा और हर दिन कुछ नया सीखना होगा। हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वे अपने सपनों के लिए पूरी मेहनत नहीं करते। वे केवल सोचते रहते हैं, लेकिन उस पर काम नहीं करते। अगर आप सच में अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, तो आपको लगातार मेहनत करनी होगी और अपने काम को पूरी ईमानदारी से करना होगा। जब तक आप
अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपना 100% नहीं देते तब तक आप सफल नहीं हो सकते। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपने सपनों के प्रति गंभीर हों और उन्हें पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करें। समय बहुत कीमती होता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे बेकार की चीजों में बर्बाद कर देते हैं। अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने समय का सही उपयोग करना सीखना होगा। आपको यह तय करना होगा कि आपका कौन सा काम महत्वपूर्ण है और कौन सा नहीं। अगर आप अपने समय को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए अपने हर पल का सही उपयोग करें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। अपने जीवन में आपको हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक सोच आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगी। जब भी आप किसी कठिन परिस्थिति का सामना करें तो उसे एक चुनौती की तरह लें और खुद को यह विश्वास दिलाएं कि आप उस समस्या का हल निकाल सकते हैं। नकारात्मक सोच वाले लोग हर समस्या को एक बड़ी मुसीबत की तरह देखते हैं और घबरा जाते हैं, जबकि सकारात्मक सोच वाले लोग हर समस्या को एक नए अवसर की तरह देखते हैं और उससे कुछ नया सीखते हैं। इसीलिए अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच को सकारात्मक बनाना होगा और हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी। आपके जीवन में जो भी लोग हैं वे आपके व्यक्तित्व को बहुत प्रभावित करते हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपने आसपास उन्हीं लोगों को रखें जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। अगर आप नकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएंगे तो आपकी सोच भी वैसी ही बन जाएगी, लेकिन अगर आप सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ रहेंगे तो आपको भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। इसलिए यह तय करें कि आप किन लोगों के साथ समय बिता रहे हैं और क्या वे लोग आपको आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं या नहीं। कोई भी व्यक्ति एक दिन में सफल नहीं होता। सफलता एक लंबी प्रक्रिया होती है और इसके लिए आपको लगातार प्रयास करने की जरूरत होती है। अगर आप एक बार असफल हो जाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप दोबारा कोशिश नहीं कर सकते। हर असफलता आपको कुछ नया सिखाती है और आपको अपनी गलतियों को सुधारने का मौका देती है। इसलिए अगर आप कभी असफल होते हैं तो हार मत मानिए, बल्कि अपनी गलतियों से सीखिए और दोबारा कोशिश कीजिए। मनुष्य के जीवन में सफलता और असफलता दोनों ही पहलू जुड़े होते हैं। कोई भी व्यक्ति हमेशा सफल नहीं हो सकता और न ही कोई हमेशा असफल रहता है। यह हमारी सोच और परिश्रम पर निर्भर करता है कि हम किस दिशा में आगे बढ़ते हैं। जो लोग कठिनाइयों से डरते नहीं बल्कि उन्हें पार करके आगे बढ़ते हैं, वही लोग जीवन में कुछ बड़ा कर पाते हैं। जब भी कोई कठिनाई सामने आए तो उससे भागने की बजाय उसका सामना करने की हिम्मत रखनी चाहिए, क्योंकि कठिनाइयां ही हमें मजबूत बनाती हैं और हमें अपने लक्ष्यों के प्रति और अधिक दृढ़ करती हैं। अगर हम हर कठिनाई को एक अवसर की तरह देखेंगे तो हम कभी भी असफलता से नहीं डरेंगे, बल्कि हर असफलता से कुछ न कुछ सीखकर अपने जीवन को और बेहतर बना पाएंगे। जो लोग अपने सपनों के प्रति गंभीर होते हैं वे हमेशा अपने काम को पूरी ईमानदारी और लगन से करते हैं। वे यह नहीं सोचते कि उन्हें तुरंत सफलता मिलेगी या नहीं, बल्कि वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि वे अपने लक्ष्य की ओर सही दिशा में बढ़ रहे हैं या नहीं। अगर हम अपने काम को पूरी ईमानदारी से करेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी, भले ही उसमें थोड़ा समय लगे। लेकिन जो लोग शॉर्टकट अपनाकर जल्दी सफल होने की कोशिश करते हैं वे लंबे समय तक टिक नहीं पाते। इसलिए अगर आप अपने जीवन में स्थायी सफलता चाहते हैं तो आपको धैर्य और मेहनत दोनों को अपनाना होगा। जो व्यक्ति हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता है वह हमेशा आगे बढ़ता है, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जब तक हम नई चीजों को सीखते रहते हैं तब तक हमारा विकास होता रहता है। लेकिन अगर हम यह सोचकर रुक जाएं कि हमें सब कुछ आ गया है तो यही सोच हमारे विकास को रोक देती है। इसलिए अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो हमेशा सीखते रहिए, हर दिन कुछ नया
जानने और समझने की कोशिश कीजिए। इससे न केवल आपका ज्ञान बढ़ेगा बल्कि आपकी सोचने और समझने की क्षमता भी बेहतर होगी। हर व्यक्ति के जीवन में लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना लक्ष्य के जीवन एक दिशा विहीन यात्रा की तरह होता है। अगर हम अपने जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे तो हम कभी भी सही दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हमें यह तय करना चाहिए कि हम अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं और फिर उसके अनुसार अपनी योजना बनानी चाहिए। अगर हम अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्ट होंगे तो हमें सफलता प्राप्त करने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। हमेशा सकारात्मक सोच रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी सोच ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। अगर हम किसी काम को शुरू करने से पहले ही यह सोच लेंगे कि हम असफल हो सकते हैं, तो हम कभी भी उस काम को पूरी मेहनत से नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम अपने मन में यह विश्वास रखें कि हम सफल हो सकते हैं, तो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें और अपने आप पर विश्वास रखें, क्योंकि जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक हमें कोई और भी सफल होने में मदद नहीं कर सकता। कई बार जीवन में ऐसे हालात आते हैं जब हमें लगता है कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं है, लेकिन यही वह समय होता है जब हमें अपने धैर्य और हिम्मत की परीक्षा देनी होती है। अगर हम उस समय हार मान लेंगे तो हम हमेशा के लिए पीछे रह जाएंगे, लेकिन अगर हम उस समय भी प्रयास जारी रखेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। इसलिए कभी भी हार मत मानिए, चाहे